क्या मामला है? मामला यही है कि शुभम चौरसिया जो है मेरा रेप किया है। हम गए थे बैटरी वाली गाड़ी लेने के लिए, मेरा नंबर वो ले लिया। उसके बाद से 2-3 रोज बातें किया, बुलाया कि नया स्कूटी आएगा तो देखने आइएगा, हम आपको नया स्कूटी दिला देंगे। फिर कोल्ड ड्रिंक गए दूसरे दिन, मतलब गाड़ी जब आ गया गए देखने के लिए तो कोल्ड ड्रिंक दिया पीने के लिए। पीने के बाद हम बेहोश हो गए, हमको याद नहीं है। वो मेरे साथ रेप किया, उसके बाद से ही वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद में हमको वो ब्लैकमेल करने लगा, बोला कि अगर तुम कहीं भी कंप्लेन करोगी तो ये तुम्हारा वीडियो जो है हम सोशल मीडिया पे डाल के तुमको जो है ऐसे बदनाम कर देंगे। कौन है शुरू शुरू से? शुभम चौरसिया। कौन है? अ, ये सदर चौक से है। क्या वहीं के रहने वाले? जी, हसन मखानी सदर चौक के रहने वाले। उसके पिताजी का नाम वीरेंद्र चौरसिया है। अच्छा, तो किसी कंपनी में काम करता है क्या? जी, जेलियो बाइक में काम करता है। दिल्ली में? जेलियो में। तो जी। तो आप स्कूटी खरीदने गए थे? स्कूटी देखने गए थे। शिकायत नहीं किया? सर ब्लैकमेल की वजह से हम डर के मारे नहीं कंप्लेन किए। अब बहुत ज्यादा एकदम मेंटली टॉर्चर कर दिया था तो कंप्लेन किए हैं। तो मेरा एफआईआर तो हो गया है, मगर अभी तक वो लड़का पकड़ के थाने में नहीं आया है। कब तक ये था आपके साथ? मेरे साथ ये 2024 से लेके 2026 तक ब्लैकमेल हमको करता आ रहा है। 2 साल तक? जी, हम डर के मारे पुलिस वालों के पास नहीं जा रहे थे कि ये मेरा वीडियो वायरल कर देगा। जी। आज कैसे आए? अ, अब हिम्मत टूट चुकी थी तो सोचे कि कुछ इंसाफ मिलेगा हमको। अभी तक वो लड़का फरार है, अभी तक पुलिस वाले उसको पकड़ के थाने में नहीं लेके आए हैं। किस थाने में मुकदमा दर्ज है? कोतवाली में। यहाँ किससे मिल रहे हैं? यहाँ पे एसपी ऑफिस से अपील करने आए हैं। क्या मांग कर रहे यही मांग कर रहे हैं कि वो लड़का जो है जल्दी से जल्द पकड़ा के जेल में जाए, हमको इंसाफ मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज पांडे जी से हम जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश के मऊ से एक घटना आ रही है जहां एक महिला जो है वह स्कूटी खरीदने के लिए शोरूम जाती है। हालांकि शोरूम में यह कहा जाता है कि अभी स्कूटी नहीं है, आप 2 दिन बाद आ जाइए, 2 दिन बाद जो है नई स्कूटी आ जाएगी और तब आपको मिल जाएगी। महिला वापस चली जाती है, लेकिन जब 2 दिन बाद फिर जाती है तो उसको जो है प्यास लगता है। प्यास में जो है वह कहती है पानी के लिए, तो उसको वहाँ के जो सेल्समैन है वह कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। कोल्ड ड्रिंक में जो है ऐसा नशीला चीज है कि वह बताती है कि हम बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उसके साथ जो है दुष्कर्म हो जाता है। अब वह महिला जो है वहां से आकर के उसके बाद कोतवाली स्थित पुलिस के पास जो है अपनी कंप्लेन दर्ज करा रही है और वहां गिड़गिड़ा रही, तमाम मीडिया वालों से जो है वह अपनी जो है दुखड़ा रो रही है, अपना विपत्ति रो रही है। पांडे जी, उत्तर प्रदेश में जहां एक और जो है योगी सरकार जो है अपराधियों को निपटाने में लगी हुई है, तमाम अपराधी जो है वह जेल जा रहे हैं, जेल के सलाखों में सड़ भी रहे हैं और बहुत सारों का तो जो है फुल इनकाउंटर हो रहा है, हाफ इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं, ये तो रूह कपा देने वाली घटना है। क्या कहेंगे दर्शकों को? देखिए तिवारी जी, इनकाउंटर तो हो रहा है, सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी जो मुख्य अपराधी है ना, वो बचते हुए भी दिख रहे हैं, छूट जा रहे हैं किसी साक्ष्य के अभाव में या किसी और अभाव में, या उसको आप राजनीतिक प्रश्रय भी कह सकते हैं। उसी को देख करके धीरे धीरे जब अपराधी एक छूटता है ना तो उससे 10 अपराधी पैदा होते हैं तिवारी जी। ये समय जो है ऐसे ही कहीं ना कहीं बयां कर रहा है। ये अपराध जो बढ़ रहा है उसके मूल में कहीं वही भावना है कि जब इसी तरह इसी ढर्रे पे कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, तो कोई जानता है कि 4-5 साल अब हम जेल में रहेंगे, साक्ष्य के अभाव में पहले जमानत ले लेंगे, साक्ष्य अभाव में मुकदमा चलेगा, हम छूट जाएंगे। आज तिवारी जी जिस रेशियो में अपराध बढ़ रहा है, क्या उस रेशियो में कानून व्यवस्था न्याय पाने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ रही है? कितने न्याय पा रहे हैं? जितने भी अपराध हुए हैं, कितने अपराधी जो है जेल के पीछे गए हैं, सच्चों के पीछे गए हैं, ये अभी आंकड़ा कहीं नहीं है। वास्तव में जो अपराधी हैं वो मुकदमा लड़ते एक उम्र बीत जाती है, धीरे धीरे लड़ने वाला भी छोड़ देता है और साक्ष्य के अभाव में छूट जाते हैं। तो अगर ये परिस्थिति बनी रही तो अपराधी कहीं भी काबू में नहीं आएंगे तिवारी, जो अपराध बढ़ता ही रहेगा। चाहे आप जो भी एनकाउंटर करिए, चाहे बुलडोजर चलाइए, लेकिन जब तक अपराधियों के अंदर कानून या न्याय का भय नहीं होगा ना, वो आप लाख कर लीजिए, वो कानून व्यवस्था कहीं भी ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता।
तो इसलिए कहीं गवर्नमेंट को भी इसके लिए ध्यान देना चाहिए, जल्द से जल्द न्याय इस तरह का जो अपराध करता है उसके खिलाफ अलग से प्रक्रिया तैयार शुरू की जानी चाहिए। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो उसमें इस तरह से गवर्नमेंट को लगना चाहिए, और गवर्नमेंट के जो वकील हैं, जो पक्ष रखते हैं, उनको भी चाहिए कि जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, और जो जिस तरह के पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। इस तरह का प्रावधान गवर्नमेंट को करवाना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों, कानून व्यवस्था के बारे में पांडे जी ने आपको जानकारी दी है। पांडे जी, हमारे दर्शक एक चीज जानना चाहते हैं कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था काफी अच्छी थी। 2022 के बाद जो है अपराधियों के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद हो रहे हैं, और खासकर अब जब फिर चुनाव आ रहा 2027 में, यानी दूसरी पंचवर्षीय पूरी हो रही है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो डगमगा रही है? अखिलेश यादव भी समय समय पर बयान देते रहते हैं कि पुलिस की जो रवैया है वह यानी जो है एक तरीके से निरंकुश जिसको कहा जाता है, वो पुलिस निरंकुश हो जा रही है, यानी वह अधिकारियों पर वह जो है एक अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं है तिवारी जी। पुलिस प्रशासन ही नहीं, इसमें देखिए कहीं न कहीं कानून व्यवस्था, न्यायपालिका की भी भूमिका बनती है। और चूँकि न्यायपालिका की भूमिका उतनी ही होती है कि साक्ष्य अगर उनके पास है तो उसी आधार पर उनको सजा दे सकते हैं, अन्यथा भाई साक्ष्य नहीं है तो कानून की आँख, पैर, हाथ तो सब साक्षी हैं। साक्ष्य के आधार पर ही किसी का निर्धारण होता है कि सजा दे या ना दे। लेकिन यह है कि पुलिस भी कहीं न कहीं एक तो पुलिस उत्तर प्रदेश में चूँकि 25 करोड़ की आबादी है, यहाँ लोगों के साथ-साथ अपराधियों की भी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। तो इस तरह देखा जाए, और उस अनुपात में जो है जितना व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन जिस अनुपात में होना चाहिए, उसका भी अभाव है। तो गवर्नमेंट करे क्या या पुलिस प्रशासन करे क्या? मान चलिए कि जैसे मानक जो है 1 लाख पे कम से कम 1 या 2 पुलिस, आवाज़ जो है 10 लाख पे कितने, जो मानक है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था या पुलिस प्रशासन के लिए पूरा ना हो पाना, या पुलिस प्रशासन को अपराध पे काबू न पाने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और है, देखा जा रहा है तिवारी जी, कभी-कभी पुलिस प्रशासन के ऊपर भी अपने कार्य को लेकर के लापरवाही बरतने का आरोप लगता है। वो कहीं न कहीं बहुत खतरनाक है और बड़ी भयावह स्थिति है। इस तरह के आरोप कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है एक धब्बा है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ये जो आरोप लग रहे हैं उस पर विशेष तौर पे ध्यान दें और कार्य करें, ताकि आने वाले भविष्य में अपराधियों को काबू में किया जा सके और अपराध जो बढ़ रहा है उस पर धीरे-धीरे नियंत्रण पाया जा सके। नहीं तो इस तरह से अपराध बढ़ता रहेगा। और अभी तो हम जो जैसे कि आपसे चर्चा किए कि अपराधी और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ है, कहीं-कहीं तो देखिए पुलिस वाले और अपराधियों के गठजोड़ से जो है अपराध कारित किए जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो आने वाले भविष्य में तब तो और भी भयावह स्थिति होगी। क्योंकि जब अपराधी पुलिस वाला या अपराधी एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, तब कहाँ से कानून व्यवस्था पे जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो पुलिस वाले इस तरह के हैं, इस प्रवृत्ति के हैं कि जो अपराधियों से मिले हैं, गठजोड़ करके अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको भी उसी अपराध में उसी श्रेणी का अपराधी घोषित किया जाना चाहिए जो अपराधी होते हैं। तो उनके खिलाफ भी उसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आपने देखा कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश पे जो है पांडे ने आपको जानकारी दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महिला जो है वह बैटरी वाली स्कूटी खरीदने के लिए गई थी। सेल्समैन ने कोल्ड ड्रिंक में जो है उसको नशीला चीज पिला करके उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला कोतवाली पहुंच करके FIR दर्ज की। हालांकि प्रशासन जो है यानी पुलिस प्रशासन तत्काल एक्टिव होकर के और गिरफ्तारी के लिए जो है दबिश दी है, और दावा यह है कि तत्काल जो है उस सेल्समैन को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई होगी। बहरहाल इस पर क्या कहना चाहेंगे और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है, ज्यादा से ज्यादा आप लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो पे